भैया बहनों, पर्यावरण विषय में पाठ 5 फूल ही फूल पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। खुशी नामक एक बालिका है। वो बगीचे में जाती है, बहुत खुश होती है। उसके बारे में, फूलों के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। खुशी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचे यानी गुलाब बाग में घूमने जा रही थी। उसने सोचा वहाँ जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक ही पहननी चाहिए। यानी वो जब फूलों के बाग में जा रही है तो उसने सोचा फ्रॉक भी हमें फूलों वाली पहननी चाहिए। तो उसने फूलों वाली फ्रॉक पहन के और वो फूलों के बाग में गई। बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हुई, वो फूल ही फूल को देख के बहुत खुश हुई। सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से पूछा, तुम कौन हो? यानी फूलों से उसने बातचीत करी बगीचे में जाके, है ना। सारे फूलों से उसने बातचीत करी। सबसे पहले वो फूल कौन से बगीचे में गई? वो केवल गुलाब के बगीचे में गई। सबसे पहले कौन से बगीचे में गई? गुलाब के बगीचे में। देखो ये गुलाब के पौधे, गुलाब का बगीचा है ना। तो गुलाब का पौधा वो देख के, फूलों को देख के बहुत खुश हो रही है। गुलाब का पौधा देख के और वो बहुत खुश हो रही। गुलाब के फूल ही फूल उसने देखे जब, तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। रंग बिरंगे जब उसने फूल देखे तो उसको बहुत खुशी हुई। खुशी का उसको ठिकाना नहीं रहा। तो सबसे पहले वो गुलाब के फूलों के पास गई और उसने गुलाब से पूछा, तुम कौन हो? तो गुलाब ने कहा, मैं गुलाब हूँ, मेरा नाम गुलाब है, मैं गुलाबी रंग का हूँ। मैं कौन से रंग का हूँ? गुलाबी रंग का। देखो फूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से रंग के दिखाई दे रखे हैं बगीचे में? ये बगीचा है, बगीचे में आपको फूल कौन से रंग के दिखाई दे रहे हैं? ये फूल आपको जो दिखाई दे रहे हैं गुलाबी रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं। कैसे फूल दिखाई दे रहे हैं? गुलाबी रंग के। देखो सारे गुलाबी रंग के आपको फूल इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा, मैं गुलाबी रंग में हूँ, मेरा फूल का रंग जो है वो गुलाबी है। कौन सा है? गुलाबी है। कौन सा रंग है? गुलाबी रंग है। ठीक है। मैं खुशबू से भरपूर हूँ। मैं कैसा हूँ? खुशबू से। मेरे अंदर बहुत खुशबू भरी हुई है। कभी तुम सूंघोगे तो आपको भी गुलाब के फूलों में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। जो मेरी पंखुड़ियाँ हैं उससे क्या बनता है? गुलकंद बनता है और इत्र बनता है, जिसको हम कपड़ों पे भी लगाते हैं, पूजा में भी काम में लेते हैं। ठीक है। तितली, भौरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरती है। ये जो भी हैं कीट पतंगे जो सब मेरे फूलों पर बैठती है, मेरा रस चूसती है और मेरा रस चूसने के बाद उनका उससे क्या होता है? पेट भरता है। खुशी उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। यानी तितली उड़ रही थी, गुलाब के फूलों पे आके बैठ रही थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे खुशी दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते तभी वो पीले फूलों की क्यारी देखकर रुक गई। फिर उसने कौन से फूल देखे? पीले रंग के फूल। और पीले रंग के फूल देख के और फिर वहाँ पर वो उसको देख के वो क्या रुक गई। पीले फूल देखे उसने, तो पीले फूल देख के वो रुक गई। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने पीले फूलों को देख के पूछा, तुम कौन हो? तो फिर उसके बाद वो कौन सा फूल था? वो सूरजमुखी का फूल था। कौन सा फूल था? देखो क्यारी के अंदर आपको सूरजमुखी के फूल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सूरजमुखी फूल। तो उसने कहा सूरजमुखी के फूल ने, मेरा नाम सूरजमुखी है। मेरा नाम क्या है? सूरजमुखी। मैं पीले रंग का होता हूँ। उसका रंग कैसा होता है? पीले रंग का। तो ये देखो आपको क्यारी दिख रही है, आपको बगीचा पूरा है सूरजमुखी फूलों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसके अंदर देखो पीले पीले फूल है, सब सूरजमुखी के फूल है। और इसका जो मुंह है वो सूरज की तरफ है। इसका मुंह किधर है? सूरज की तरफ।
वो कह रहा है सूरजमुखी फूल, मेरा नाम सूरजमुखी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और मेरा मुख सूरज की ओर हो जाता है। और मेरा मुख किधर हो जाता है? सूरज की तरफ, है ना। और मेरा रंग कौन सा है? मैं पीले रंग का हूँ। मैं कौन से रंग का हूँ? पीले रंग का। मैं कौन से रंग का हूँ? पीले रंग का। ठीक है, मैं पीले रंग का सूरजमुखी हूँ। मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ, मेरे बीजों से तेल बनता है। उसने कहा, अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने कहा, अच्छा सूरजमुखी, मैं आगे जाकर और फूलों से बात करती हूँ। और वो क्या करती है? आगे बढ़ जाती है। तो सूरजमुखी का पौधा फूल देख के खुश होती है और उसके बाद वो कहाँ बढ़ती है? आगे बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ती हो, अब आगे बढ़ने के बाद उसको कौन सा फूल दिखाई देता है? फिर देखते हैं, अरे ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं। फूल जो है पानी में तैर रहे हैं। फूल फूल तुम कौन हो? कमल ने कहा, मैं कमल का फूल हूँ, पानी में खिलता हूँ। मैं क्या है? कमल का फूल हूँ। मैं कमल का फूल हूँ और कहाँ खिलता हूँ? पानी में। कहाँ खिलता हूँ? पानी में। देखो ये कमल के फूल पानी के अंदर कितने सारे फूल खिल रहे हैं कि नहीं खिल रहे? बहुत सारे खिल रहे हैं, पानी के अंदर खिल रहे हैं सारे फूल। तो उसने कहा, मैं कमल का फूल हूँ, मैं पानी में खिलता हूँ, मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये देखो पत्ते दिख रहे हैं, पत्ते आपको? ये पत्ते, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। ये मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो पत्ते दिख रहे हैं आपको? तो ये पत्ते बड़े बड़े हैं इसके अंदर। मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। मेरा ये डंठल है ना, ये डंठल दिखाई दे रहा है आपको? ये डंठल डंठल दिखाई दे रहा है ना, लंबा लंबा डंठल देखो आपको, ये दिखाई दे रहा है पौधे में। तो इस डंठल, ये डंठल दिखाई दे रहा है ना। और इसका पुष्पासन से हमें, वो कह रहा है डंठल और पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कौन सी सब्जी बनती है? इसके फूलों की, कौन से फूल की? कमल के फूल के डंठल की सब्जी बनती है। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हें अपने स्कूल में भी देखा है। तुम तो वही फूल हो जिस पर माँ सरस्वती माँ विराजमान है। अरे कमल के फूल हो आप, ऐसा मैंने फोटो देखा था, उस पर सरस्वती माँ विराजमान रहती है। तो कमल के फूल ने कहा, हाँ हाँ, वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। हाँ हाँ। कमल का फूल मुस्कुरा दिया। कमल का फूल कैसा हुआ? क्या करा उसने? मुस्कुराया। देखो ये मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कमल का फूल मुस्कुराता हुआ, है ना, दिख रहा है ना। तो कमल का फूल मुस्कुरा रहा है। तो कमल का फूल मुस्कुराते हुए फिर उसने कहा, हाँ मैं वही कमल का फूल हूँ जिसके ऊपर सरस्वती माँ विराजमान रहती है। सोचिए और लिखिए। गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम लिखिए। अब गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम, कमल गुलाबी रंग का होता है, गुलाब, ठीक है, गुलाबी रंग का होता है। तो दो फूलों का नाम लिखना है ना आपको, तो कमल और गुलाब। जल में खिलने वाले फूल के नाम लिखो। जल में जो फूल खिलता है ना, उसका नाम। तो जल में खिलने वाला फूल आपने इस पाठ में कौन सा पढ़ा? कमल। तो जल में फूल जो खिलता है उसका नाम क्या है? कमल है। पीले रंग के फूलों के नाम लिखो। पीले रंग के फूल, बहुत सारे फूल होते हैं पीले रंग के, तो हैं पीले रंग के फूल, गेंदा भी होता है, आपने इस पाठ में पढ़ा सूरजमुखी, सूरजमुखी भी है, गेंदा भी है। तो इस प्रकार पीले रंग के बहुत सारे फूल होते हैं। तो फूलों के, पीले रंग के फूलों के नाम आपको लिखने हैं। कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं? गुलाब, आपने देखा होगा गुलाब की पंखुड़ी, अभी पाठ में भी आया था, इससे गुलकंद बनता है। आपने कभी देखा हो पान में गुलकंद डालते हैं, बहुत मीठा पान करने के लिए, उसका स्वाद बनाने के लिए, अच्छा मीठा मीठा पान बनाने के लिए उसके अंदर गुलकंद डालते हैं। वो गुलकंद किससे बनता है? वो गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। ठीक है ना। सूरजमुखी का
उससे तेल भी निकलता है, वो भी खाने के काम आता है। ठीक है। किस फूल की पंखुड़े से गुलकंद बनता है? अब इस पाठ में आया था गुलकंद किस पंखुड़ी से बनता है, तो हमने देखा कि गुलाब की पंखुड़े से गुलकंद बनता है। मधुमक्खी अच्छी है। अब इसमें देखो मधुमक्खी का आया है। मधुमक्खी का खुशी आगे बढ़ रही थी, तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी, तुम तितली के पीछे तो दौड़कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे बन बन की गुंजन करने वाली सखी, तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मुस्कुराते उसने पूछा, तुम कौन हो भाई, बन बन करते हुए आप आई हो, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं मधुमक्खी हूँ। उसने क्या कहा? मधुमक्खी। मैं शहद बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? शहद बनाती हूँ। मैं फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती हूँ। मेरे पेट में इस रस का पतला शहद बनता है। तुमने मेरा छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा कि नहीं देखा? मधुमक्खी का छत्ता देखो, ये रहा। ये मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है आपको? ये मधुमक्खी है, इस पे लग रही है, पेड़ पे इस प्रकार का छत्ता बनता है ना? ये मधुमक्खी का क्या है? छत्ता। हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। ये जैसे छत्ता है ना ये मधुमक्खी का, इस प्रकार उसने भी कहा कि हम हमारे स्कूल में भी बरगद का पेड़ है, उस पर बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। मैं और अन्य मधुमक्खियाँ छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उंडेल देते हैं। हम इसे अपने भोजन के रूप में एकत्रित करते हैं। इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। हमें सभी खानों में शहद भरने में महीनों लग जाते हैं। यानी वो कह रही है, मैं मतलब मधुमक्खी कह रही है, मैं और हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो इस छत्ते के में जो खाने बने हुए हैं इसके अंदर पतले शहद को उंडेल देते हैं, है ना, और इसको हम भोजन के रूप में एकत्रित करते हैं। और इसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पंखों से हवा करते हैं, और उसको पंखों से हवा करके हम इसको गाढ़ा करते हैं, और इसको गाढ़ा करने में हमको कई महीने लग जाते हैं। तो कह रही, अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, है ना। तो इस प्रकार उसने कहा, आप तो बहुत अच्छी हो और आपको हमको मीठा शहद देती हो। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का यहाँ तक ही अध्ययन किया है। इसके आगे का अध्ययन हम अगली बार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक का पाठ आप दोबारा पढ़ना, इसको समझना, और इसमें जो मैंने बताया है उन प्रश्नों के उत्तर को भी लिखकर याद करना। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद।